हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कुछ बातें करनी थी और कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों से इंसानियत के नाम पे। बस पूछना चाहूँगी क्योंकि सबके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सब है। फीमेल, खास करके फीमेल आपके घर में भी है। बस मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी इंडस्ट्री में, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही होता है ये सब चीज़ें। मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी ये चीज़ नहीं देखी है कि किसी एक्टर ने एक्ट्रेस की बुराई की हो। रिलेशंस उन लोग के भी रहे हैं, बट उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली उछाला नहीं है, ना ही उस लड़की की बदनामी की है कभी। बट उसके बावजूद वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है सब लोगों को, सारे आर्टिस्ट को। हम लोग भी देते हैं, इट्स ओके, नो इशू। रिश्ता बना है, किसी कारणवश टूटा, अब गलती मेल की है फीमेल की है वो वही लोग जानते हैं। बट हमारी इंडस्ट्री में मेल अपनी गलतियां छुपा के फीमेल के ऊपर गलतियां अपनी डाल देना और बाहर जाके, जैसे चलो माना कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो इस वजह से वो लोग लड़कियों को बदनाम कर देते हैं। लेकिन आप लोग उनकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत सहम के रहती है एंड एक दिन वो कोशिश करती हैं कि सबके सामने अपनी बात रखे। बहुत हिम्मत जुटा के वो अपने फीलिंग्स शेयर करती है, ये सोच के कि नहीं, उस जितना प्यार उनको लोग करते हैं मेल एक्टर्स को, जो लड़कियों के लिए बहुत बुरा बोलते हैं आज की डेट में, क्योंकि उनके रिश्ते टूट चुके हैं और शायद वो उनको आगे नहीं देखना चाहते और शायद पब्लिक उनके ऊपर उनके फैन फॉलोइंग का वो गलत उपाय करके, यूज करके वो उस सामने वाली लड़की को दबाना चाहते हैं और फैंस करते हैं वो चीज। उनको कमेंट्स गाली गलौज वाले करना, बुरा भला बोलना एंड बहुत गंदी तरीके से उनको ट्रीट करना, हर एक चीज। लेकिन जब लड़कियां अपना जवाब देना चाहती है उस बात पे, वो बोलने की कोशिश कर रही है, बहुत हिम्मत जुटा के वो सोचती है कि अब लोग मुझसे प्यार करते हैं और लोग मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और हमारी चीज़ों को समझेंगे, और एक ट्रस्ट के साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और उस इंसान के बारे में बताना स्टार्ट करती है जिन्होंने उनके साथ गलत किया है या करते हैं। क्योंकि लोगों को बस ऊपर का दिखता है, लेकिन अंदर का वो बहुत कुछ देख चुकी होती है। जैसे आज की डेट में हर इंसान अपने बेटी बहन सब लोगों को, घर की औरतों को ये सिखाते हैं कि सामने वाले की नजर पहचानो, सामने वाला कैसा है क्या है, अगर कोई गलत करता है तो बताओ और हम लोग उसके लिए एक्शन लेंगे। और हर हर बहन अपने भाई से या दोस्त से यही उम्मीद भी रखती है कि अगर मैं कभी किसी सिचुएशन में फंसती हूँ या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सपोर्ट में आएंगे। बट हमारी इंडस्ट्री में ये चीज उल्टी है, पता नहीं क्यों। नॉट सारे फैंस, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो गलत कमेंट्स करते हैं। यहाँ तक भी मुझे पता है कि सब एक्टर्स जो टॉप के हैं सबके ग्रुप्स हैं, मैं ये भी जानती हूँ क्योंकि मैंने वर्क किया है उन सब के साथ और अंदर तक की बातें, हर एक चीज पता होती है। सो ग्रुप्स है, जैसे कोई अगर किसी के बारे में बोलना स्टार्ट करता है तो वहां पे गलत कमेंट्स करना स्टार्ट करवा देते हैं उन चंद लोगों से।
पता नहीं क्यों बट ये चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि जो लोग हमको जानते नहीं हैं पर्सनली, जो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं जानते हैं, नॉट मेरे प्रॉब्लम्स बट हर एक लड़की के, उनके लिए ये लोग प्रेडिक्ट कर कैसे लेते हैं कि नहीं यही गलत है। क्यों गलत है? आप लोगों ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है या हो रहा है? अच्छी बात है कि इंसान ने मेहनत करी है, यहाँ तक टॉप पे पहुंचे हैं, लेकिन ये एक बात होती है कि उस मेहनत का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आई थिंक नहीं उठाना चाहिए। और मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, सबकी कुछ प्रॉब्लम्स है, और खास करके लड़कियों की जो बहुत स्ट्रगल करती है इंडस्ट्री में टिकने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। आई थिंक मुझे 17-18 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। इवन मेरे पहले से कई आर्टिस्ट एक्ट्रेसेस आई हैं, और खास करके लड़कियों की जो बहुत स्ट्रगल करती है यहाँ तक आने के लिए, बहुत मेहनत करती है। और आई थिंक मुझे भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 17-18 साल लग गए, तब जाके मैंने यहाँ तक अपना मुकाम पाया है। बट यस, मेहनत बहुत करी है। जबकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है, मतलब नामो निशान नहीं है। सो मैंने बहुत मेहनत करी है, और शायद इसी मेहनत का फल मुझे आप लोग मिले हैं। इतना प्यार दिया आप लोग ने, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बट ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं है, जबकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं। गंदे गंदे उन्होंने गाने गाए, मुझे स्टेज पे बदनाम किया, और ऊपर से मेरे लिए भी कई चीजें कही गई कि इस लड़की को कोई काम नहीं देगा, इसके साथ जो काम करेगा उसके साथ हम काम नहीं करेंगे। ये सब चीजें बस कहने का इतना था कि अगर आप लोग सुपरस्टार हैं, आप लोग टॉप के एक्टर्स हैं, तो आप लोग को किस चीज का डर है? हमेशा अपने जैसे कहा जाता है ना, कंपटीशन, लड़कियों से क्यों कंपटीशन है? हमेशा आप लोग जैसे अगर मैंने कुछ किसी के बारे में कहा, तो जब उन्होंने हमारे बारे में पब्लिकली इतनी सारी चीजें बोली, तब आप सब कहाँ थे? तब आप लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। तब सब लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया, और गंदे स्टार्ट कर दिए कमेंट्स करना। उन्होंने गलत सॉन्ग्स बनाए हैं, लड़कियों के नाम पे सॉन्ग्स बनाते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग कुछ चंद फैंस लोग जो कमेंट्स करते हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है, ये पूछना चाहूंगी कि अगर वो लड़कियों की बदनामी करते हैं, लड़कियों के नाम पे गाना गाते हैं, जरूरी नहीं है पूरे दुनिया में, विश्व में सिर्फ एक ही काजल है। अगर कोई किसी की बहन काजल है, तो आप लोग सोचिए कि एक काजल को छोड़ के कितनी सारी काजल है जिनको लोग गली गली में उस नाम से, उस गाने से उसको चिढ़ाएंगे। क्या आपने सोचा? नहीं। एक बीच में गाना आया था उनकी बेटी के ऊपर, कृति के ऊपर, तो जिसने वो गाना गाया था उनके पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ गए थे। पुलिस स्टेशन तक केस तक करवाया, उसको अरेस्ट करवाया, शायद उसको पिटवाया, उसके घर लोग भेजे गए, हर एक चीज करे गए। तो गाइस, मैं आप सबसे इतना एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हमारे ऊपर, अक्षरा जी के ऊपर, कुछ लड़कियों के ऊपर जो अभद्र टाइप के गाने बन रहे हैं और कमेंट्स किए जाते हैं,
तो हम लोग ये सब देख के शांत बैठे, चुप रहे। ये चीजें उनके लिए सही है और अगर हम लोग बोले तो गलत है। क्यों? जब मेरे नाम से उन्होंने गाना बनाया था और बाकी भी एक्ट्रेस के नाम से उन्होंने जब गाना बनाया था, तब सब लोगों ने बहुत मजे लिए। और जब कृति के नाम से गाना बना, उनकी बेटी है, तो सब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि आप बेटी के ऊपर क्यों जा रहे हो, बच्चे के ऊपर क्यों जा रहे हो, लड़की है, ये है, वो है, बेटी को तो छोड़ दो। तो गाइस, क्या पूरे विश्व में एक ही बेटी है उनकी? बाकी सब क्या है? क्या बाकी सब किसी की बेटियां नहीं है? चलो, आप लोगों की नजर में हम लोग गलत हैं, माना, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग गलत है या नहीं है। और इवन उनके आसपास के लोग भी ये जानते हैं कि हम लोग गलत है या नहीं है। इवन बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो फेस कर रही है। अगर मैं हर एक चीज देख के चुप रही तो इस वजह से भी रही कि मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं था, क्योंकि सच मैं जानती हूँ। और मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है और मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। बट आज अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो मैं बुरी बन गई। तो आप सब लोग तो ये भी सोच सकते हो कि जो आज तक नहीं बोल रही थी, अब क्यों उसने बोला। उसके दो पहलू भी होते हैं कि जो आज तक नहीं बोली वो अब क्यों बोल रही है, और जो आज तक नहीं बोली उसने अब बोला, मतलब कोई बात हो सकती है। तो यस, कोई बात है। मैं सुनती हूँ, बदनाम हो रही हूँ। देखिए, बस इतना सा कहना है कि हमेशा एक इंसान सही नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा माइक में चिल्ला चिल्ला के बोला है और लड़कियों को बुरा माना है, बुरा साबित करवाया है। बस एक आप लोग उनके फैन हैं, नो डाउट, वो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे सिंगर हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो चीजें बोले, जिस लड़की के ऊपर उंगली उठा दे तो सारी लड़कियां गलत हो जाती है या सारी लड़कियां बुरी है। वो भी तो आप देखिए, जब उनके साथ काम करते हैं तब उनकी तारीफें करते नहीं थकते, और जब कोई इश्यू हो जाता है तो वो उनकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? मतलब सारी लड़कियां गलत नहीं हो सकती और एक इंसान पूरा सही नहीं हो सकता। खैर, एनीवेज, आप लोगों के स्टार है और हमारे को एक्टर है। मैं उनके वर्क की जितने वो पंक्चुअल है उसके लिए हमेशा तारीफ करती हूँ, एंड हार्ड वर्कर है उसकी भी तारीफ करती हूँ। बट एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं और हमेशा लड़कियों को पॉइंट आउट किया है। जैसे सारे फैंस का कमेंट्स आता है कि केसारी जी के नाम से सबको फेमस होना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो सब लड़कियों के नाम ले लेके सिंपैथी हासिल करते हैं। उनका हार्डवर्क है, वो अलग चीजों पे है। मेहनत जो की है उन्होंने फिल्मों में, सॉन्ग्स में, वो अलग हार्डवर्क है, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन जो लड़कियों को बदनाम करके, उनको बदनामी देके आपने जो शोहरत और फेम हासिल किया है, उसके लिए आप, ये आपका जो फेम है एंड ऑल सारी चीजें,
वो उससे आप नहीं कमा सकते हैं, और उसके परिणाम भी शायद आप भुगत रहे होंगे, भुगते होंगे, हो सकते हैं। और वो होता है, कर्मा है हर जगह। और मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहूंगी जो ये कहते हैं बार बार कि जो केसारी जी के नाम को लेके जिसको फेमस होना है हो जाइए। तो आई एम वेरी सॉरी गाइज, मैं आपके रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे उनके नाम को लेके फेमस नहीं होना है। मैं अपने काम से फेमस होना चाहती हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, और जब तक मैं मेहनत करूँगी भगवान मेरा साथ देगा। माँ का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, कृष्ण जी का आशीर्वाद है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जब तक हमसे मेहनत होगी हम लोग करेंगे। और मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है किसी का नाम लेके मैं फेम पाऊं, और अगर ऐसा मुझ में होता तो शायद मैं चुप नहीं रहती। जब जब वो उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला है, हर किसी के सामने, हर स्टेज पे, हर इंटरव्यूज में, कभी ये कभी वो, कभी गानों के माध्यम से, कभी किसी ना किसी माध्यम से उन्होंने हमेशा बदनामी की है। तो शायद मैं तुरंत उस चीज का जवाब भी देती और उसी वक्त एक्शन भी लेती, बट मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती थी। और काफ़ी अभी टाइम हो गया, आई गेस 4-5 साल हो चुके हैं हम लोग साथ में वर्क नहीं कर रहे हैं। और मतलब कोई ऐसे निजी कोई टॉपिक्स नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी कभार कुछ फंक्शन में मुलाकात हो गई, ऐसे कुछ, एज एन एक्ट्रेस, को एक्टर, ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दैट्स इट। हाय हेलो एंड एज ए ह्यूमन बीइंग जितना हमारा फर्ज बनता है, एक रिस्पेक्ट के साथ मैं मिली हूँ और उनकी रिस्पेक्ट की है, और बस दैट्स इट। बट उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने हमेशा बदनामी करवाई है हर जगह। जो गलत थी उनको नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। वो समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं कि हर बार हर जगह किसी लड़की की बदनामी करें। लेकिन उसके बावजूद वो जब लड़की की बदनामी करते हैं तब सारे ऑडियंस मजे लेते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए मेरे पास सच में कोई वो नहीं है। और वो बदनामी करे फिर भी वो आप लोग के लिए भगवान है। और लड़कियां बदनाम होकर अगर कुछ बोलना चाहे, और अगर कोई लड़की अपनी बातें रखती हैं, अपने प्रॉब्लम्स रखती हैं, तो हमेशा उसकी बदनामी होती है। हर घर में बेटियां हैं, कभी कोई माँ, बेटी, बहन, या बहुत सारे रिश्ते हैं बेटियों के। तो हर बेटी अपने घर में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का उसको नाम दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। तो गाइज मैं भी अपने घर में, मेरे माँ बाप भी मुझे अपनी बेटी लक्ष्मी की तरह मानते हैं, और हमेशा मुझे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, ठीक से संभाल के रहना, जो भी टेक केयर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हम लोग अभी तक स्टार्टिंग से लेके आई थिंक मुझे 12 से 13 साल इस इंडस्ट्री में हुए हैं। लिमिटेड को एक्टर्स है जिन्होंने अपनी हीरोइंस के लिए रिस्पेक्ट दी है, अदरवाइज सब बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। और फेस किया है, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है। बट यस, फैमिली के लिए सब लड़कियां कुछ ना कुछ बर्दाश्त करती हैं। सो शायद हम लोग ने भी बर्दाश्त किया है। बट अगर हम लोग आज आप लोग की वजह से हिम्मत जुटा के अगर कुछ किसी के सामने हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग से तो सपोर्ट ही चाहते हैं, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ कहानियां हैं। अगर आज
लड़कियां कुछ बोलना स्टार्ट करी हैं, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, अपने लिए ये सोच के कि मतलब आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे, आप लोग उसकी बातें समझेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट किया है, यही उम्मीद से कि आप लोग उसका साथ देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे कि हाँ, अगर नॉर्मली किसी के साथ कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो उसके सपोर्ट में सब लोग आते हैं नॉर्मल लाइफ में, नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री। तो इसी तरह ऑन स्क्रीन के अलावा स्क्रीन के पीछे भी कई सब लोगों की नॉर्मल लाइफ है, बिहाइंड द कैमरा सबकी नॉर्मल लाइफ है, जो आई थिंक नॉर्मल से भी बहुत बदतर है, मुझे ऐसे लगता है। बिकॉज यहाँ पे ऑन स्क्रीन हम लोग हंसते हैं, इवन बहुत सारे लोग ऑन स्क्रीन हंसते हैं लेकिन पीछे रोते हैं। बट ऑन स्क्रीन इसलिए हंसते हैं, उसी को तो एक्टिंग बोलते हैं ना इसलिए बिकॉज बिहाइंड द कैमरा उनके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए जब भी कैमरा के सामने आती हैं वो हंसती रहती हैं और हंस हंस के काम करती है। तकिए उनके भी गीले होते हैं रात को और मेरे भी काफी हुए, मैं भी बहुत रोई हूँ। बट ठीक है, अभी लाइफ जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे हैं, सब समझते जा रहे हैं, पत्थर होते जा रहे हैं। तो आज अगर कोई भी लड़की, मैं यही नहीं कहती कि हर कोई सही भी होती है, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत शांत चुप रह के, मैंने कभी किसी के लिए इतना बोला नहीं है, जब बहुत हर्ट होती हूँ तब मैं बोलती हूँ। और अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ तो मुझे सच में उन पछेड़ों में पड़ना नहीं होता है, बिकॉज मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ जीनी होती है और इन सब चीज़ों से मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। लेकिन जब अगर कोई सामने वाला कोई चीज़ों के लिए नहीं बोलता है तो उसको नाम को बदनाम भी नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, अगर मैं गलत रही हूँ अपने रिलेशनशिप में तो सामने बैठ के मुझे बताओ। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी अगर मैंने बहुत बीच में मैंने इंटरव्यूज देने ही बंद कर दिए थे, बिकॉज मुझे हमेशा एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि सारी जी ये बोले, कि सारी जी वो बोले, तो मैंने इंटरव्यूज ही देना बंद कर दिया था। बट अभी रिसेंटली मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए, बिकॉज उन्होंने गलत चीजें फैलाना स्टार्ट किया। बस गाइस, जो अपनी बीवी को बदनाम कर सकता है और जो अपनी बीवी को बदनाम कर सकता है, जबकि उनको पता है कि यहाँ से बहुत वायरल होती है चीजें और लोग बहुत देखते हैं उस चीज को, जो अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते हैं, जब वो अपनी बीवी को बदनाम कर सकते हैं, तो आप सोचिए ना कि वो कितनी बातें चेंज करते हैं, कितनी बार बदलते हैं। तो मैं उस इंसान को क्या कहूँ जो बात बात पे अपने स्टेटमेंट्स बदलते हैं। तो इस बात पे भी कैसे यकीन हो कि जो हर लड़कियों के लिए वो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं वो सब सही होंगे, जो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। खैर एनीवेज, आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग भी तो बच्चे नहीं हैं, काफी लोग समझते हैं बातों को, और जो उनके ग्रुप्स होंगे वो बेशक उनका साथ दे सकते हैं और देंगे ही, बिकॉज आप लोगों के लिए भी शायद आप लोगों के अंदर उन महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से आप लोग ये सब चीजें करते हैं, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। बट फिर भी हम लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों ने हमें अच्छा
प्यार किया होगा, रिस्पेक्ट की होगी। और मुझे उनके नाम से कोई फेम नहीं चाहिए। जो भी अगर आज तक जो भी मैंने मेहनत करी है वो अपने खुद से मैंने मेहनत करी है। केसारी जी के पहले भी मैंने पवन जी के साथ अपना डेब्यू किया है। एज एन अगर किसी स्टार के साथ मेरा डेब्यू हुआ तो वो पहले तो पवन जी ही थे। उसके बाद से मेरी उनके साथ फिल्में आना स्टार्ट करी और हमारी पैर को लोगों ने पसंद किया, तो इस वजह से हम लोग हिट हुए हैं। तो इसमें किसी का योगदान मैं नहीं कह सकती, खास करके एक्टर का तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि उनका योगदान है। योगदान की अगर मैं बात करूँ तो मे बी जो हमारे मूवी के मेकर थे, मैं उनको योगदान दूंगी जिन्होंने मुझे साइन किया था। आई गेस कई फिल्मों में मैं पहले साइन हुई हूँ, वो बाद में हुए हैं मेरे अपोजिट, तो मैं उन लोगों को दूंगी क्रेडिट। बाकी मैं इस इंडस्ट्री में किसी के मेहनत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो स्टेज के राजा हैं और मैं हमेशा ये बोलती हूँ उनके जैसा कोई स्टेज शो नहीं कर सकता। एंड बट ये भी बात सही है कि उनके जितनी बदनामी लड़कियों की कोई नहीं करता। उसमें भी वो बहुत माहिर है उसमें भी राजा है। कि ऐसा क्यों है कि जितनी लड़कियों के वो नाम लेके जिनको बदनाम करते हैं स्टेज पे, सब लड़कियां खराब हो सकती है क्या? एक क्वेश्चन है। और वो सही हो सकते हैं। अगर वो इतने ही सही हैं तो हर लड़की बदनाम क्यों है? अगर वो इतने ही सही हैं तो हर लड़की क्यों बदनाम है, जितने वो नाम लेते हैं सबके। और ये बात बिल्कुल सच है। नवरात्रि चल रही है, मैं नवरात्रि का फास्ट करती हूँ और मतलब ये बात बिल्कुल भी सच है कि कई लड़कियों के काम छीने गए हैं। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे सुपरस्टार्स जो कहे जाते हैं, उन्होंने कई लड़कियों के काम छीने हैं और कई जगह वो लोग बोलते भी हैं कि इनके साथ काम नहीं करना, जो अपने स्टारडम का फायदा उठाते हैं। बट एनीवेज नसीब है, कर्म है, माता रानी है, भोले बाबा है, कृष्ण जी है, सब लोग हैं। जो जैसे कर्म करेगा वैसा पाएगा। सो गर्ल्स, मेहनत करते जाओ और नसीब मेहनत करते जाओ, फल ज़रूर मिलेगा अगर दिल से मेहनत करोगे तो। एंड किसी के दबाव में मुझे नहीं लगता काम करना चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हार्ड वर्क करो, बहुत वही हार्ड वर्क काम आता है, शॉर्टकट कभी काम नहीं आते हैं। अपना रेपुटेशन, अपनी रिस्पेक्ट किसी के सामने मत गिराओ, बहुत ज़रूरी है ये। अदरवाइज लोग जीने नहीं देंगे, कुछ दिन यूज़ करेंगे फिर छोड़ देंगे। ये फैक्ट है। मेहनत करो, वो ज़रूरी है। और ये मेल ओरिएंटेड समाज है, मतलब औरतों को अपनी जूती के बराबर जो समझते हैं वैसे टाइप के चंद लोग अच्छे हैं, बाकी सब लोग यही सोचते हैं। सो किसी की जूती बनने की जरूरत नहीं है। अपना टैलेंट खुद ढूंढो एंड आगे बढ़ो। फीमेल जो है हमारे समाज में, जो औरत है, उन्हें खुद अपने लिए लड़ना है और खुद आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम लोग किसी भी मेल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग फीमेल को आगे देखना चाहेंगे।
बहुत कम, बहुत रेयर लोग हैं जो अपने घर की औरतों को लक्ष्मी मानते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत रेयरली मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे। बट गाइस, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, तो आई होप कि आप लोग के माइंड्स थोड़े थोड़े चेंज हो और आप लोग भी रिस्पेक्ट दे हर फीमेल्स को। और क्योंकि आपके घर में भी अपनी बेटियां हैं। जो लोग आप करेंगे वहीं आपके घरों में भी चीज़ें घूम के आ सकती हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है, इतने सालों के तजुर्बा है, देखा हुआ है कई जगह। जो हम लोग परोसते हैं वो हमारे सामने आता है। सो दैट्स इट। और मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट और नहीं बोलने आई हूँ। बस चीज़ें कुछ हर्ट करती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, हर बार लगती हैं, बट बहुत कंट्रोल करती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है, नहीं बात करनी है। बिकॉज उन लोगों को बार बार हैबिट है लाइव आना, बोलना, सिंपैथी गेन करना। मैं बिल्कुल भी सिंपैथी गेन करने नहीं आई हूँ, बिकॉज मैं गलत नहीं हूँ। और अगर गलत होती तो अभी से नहीं, पहले से मैं भी बोलना स्टार्ट करती। और मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो चीज़ें सामने वाले ने बोली हैं उसका बस मैंने कुछ जवाब दिया है। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे वैसे ही रहना है। मैं नीचे बैठ के खाती हूँ आज भी, और ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरे पास डाइनिंग टेबल है, तो ज़रूरी नहीं मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाऊँ। तो वो दिखावा होता है, वो दिखावा नहीं है लाइफ में। एंड मेरे नॉर्मली मैं अगर कोई वीडियोस डालती हूँ, मैं कभी ऑटो में बैठी हूँ, कभी मेट्रो से जा रही हूँ, पैदल भी जाती हूँ, उसमें कोई शर्म नहीं है। मैं बचपन से करती आई हूँ जो चीज़ें मैं करती हूँ, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, वो नॉर्मल लाइफ है। तो इसमें स्टेटस की बात नहीं है, दैट्स अ नॉर्मल लाइफ। मैं फ्लाइट में भी बैठती हूँ, मैं बस में भी बैठती हूँ, एंड मैं ट्रेन से भी ट्रैवल करती हूँ, मैं बाय रोड भी ट्रैवल करती हूँ, नॉट अ बिग इशू। मैं टेम्पो में बैठूँ, मैं ऑटो में बैठूँ, मेरी मर्जी, सिंपल सी बात है। एनीवेज, मैं किसी के इस चीज़ को खिलाफ नहीं जा रही हूँ, ना मुझे कोई मतलब है। मैं हमारी इंडस्ट्री के जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, मेरी किसी से पर्सनली जैसे ऐसे कोई वो है नहीं। अगर कोई मेरे बारे में कोई गलत चीज़ बोलता है जो मैंने नहीं किया है या मैं गलत नहीं हूँ उस मैटर पे, तो यस, मैं जवाब दूंगी अब उसका। एंड शायद मुझे पहले ही देना चाहिए तो शायद बातें आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचती और इतनी नहीं बढ़ती, वो पहले ही चुप हो जाते। तो वो अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो लड़कियों को बदनाम करते हैं। बट बात ये होती है ना, जो अपनी गलतियां छुपाना चाहता है वो बहुत बोलता है, और जिसको सच पता होता है वो शांत रहता है, उछलता नहीं। तो जिसके भी अंदर ये सोच है कि उनका नाम लेके आपके स्टार का हम लोग फेमस होना चाहते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, इतने दिन मैंने उनका नाम नहीं लिया था। बट शायद वो हमारा नाम लेके और फेमस होना चाहते होंगे, इस वजह से वो हर जगह हमारा नाम लेते हैं। बट उसके बावजूद भी हम उनका नाम नहीं लेते। और हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू वाले जब भी आते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, उन्होंने आपके बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया। बट कभी मेरे नाम से किसी आर्टिस्ट के पास कोई भी मीडिया रिपोर्टर नहीं गए होंगे कि काजल राघवानी ने इस XYZ किसी के भी नाम को लेके ऐसा बोला।
आप पता कर सकते हैं। सो अब आप पता कर सकते हैं। और मुझे जिसने भी मुझे गलत साबित करवाया है या बोला है, तो मैंने उसको बहुत रेयरली कभी जवाब दिया होगा, बस। अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, दैट्स इट। और बस गाइस, इतना ही। अब मुझे नहीं पता, बट एज एन ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते मुझे लगा कि मैं आप सबसे मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स शेयर करूं। मैंने करी। इसके बाद अगर आप कुछ भी कमेंट्स करते हैं, सो वो भी आप लोगों की सोच होगी। अगर आप लोग इंसानियत के नाते देखा जाए तो शायद आपको मेरे अंदर मतलब कोई गलत चीज नहीं आएगी मुझे लेके। बट अगर आप लोग अगर गलत कमेंट्स करते भी हैं, तो सच ही बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं जानती हूँ मैं राइट हूँ, और मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और इवन आपके स्टार के साथ भी नहीं। ये मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ, उनके घर पे जाके उनके सामने भी बोल सकती हूँ। इतनी हिम्मत है मुझ में, और वो भी जानते हैं इतनी हिम्मत मुझ में है, मैं आ जाऊंगी। बट मुझे कोई शौक नहीं है उसके मुंह क्या लगना, जो सिर्फ बोलते रहते हैं। हमेशा उनको किसी ना किसी को नीचा दिखाना रहता है, गिराना रहता है, बदनाम करना रहता है, खास करके लड़कियों को। शायद वो उसमें खुश रहते हैं। बस इतना ही याद रखिए, कर्मा रिटर्न्स, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और मैं अपने खास करके उन सारे तमाम लोगों से कहना चाहूंगी जो कमेंट्स करते हैं कि गाइस, किसी भी लड़की ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आप किसी के कहने पे, किसी के प्यार में आप उन लोगों को बुरा मत बोलिए, बिकॉज कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान भी देखते हैं। आप तो ये बात मानते ही होंगे, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, जिसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। क्या पता कहीं आप किसी इनोसेंट के बारे में गलत बात कर रहे हैं, किसी इनोसेंट को आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो उसने करी नहीं है। तब हमारे जो भी स्टार्स हैं, हमारे जितने भी स्टार्स हैं, आई होप कि आप लोग अपने काम को, अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए प्लीज़ कृपया करके ध्यान दें, ना कि लड़कियों की बदनामी करने में अपने को स्टार्स की, एक्ट्रेसेस की। बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, जबकि कंपटीशन यहाँ होना चाहिए कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करवाएं। कंपटीशन वहाँ होना चाहिए, ना कि लड़कियों की बदनामी करने में। तो फिर जब हम लोग सुनते हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ, उस लड़की के साथ गलत हुआ, तब हम उस आदमी को बहुत चीज़ें बोलते हैं और बहुत उसको इतने अपशब्द बोलते हैं कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, बहुत कुछ बोलते हैं। दिल से बहुत हाई निकलती हैं जब तकलीफ में होते हैं, और जब लोग बुरी बात बोलते हैं जो उसने की ना हो, बहुत हाई निकलती है। और बोलते हैं ना कि सरस्वती एक बार तो बैठती है जबान पे दिन में, तो वो लग सकती है, बिकॉज गलत नहीं है इस वजह से। जबकि हम लोग ये सब सोचते नहीं हैं, ना बोलते हैं, बट अगर इंसान हद से ज्यादा हर्ट करे और चीजों को मैसअप करता रहे और उसके बाद भी हम लोग चुप रहे, हम लोग अपने इमोशंस अंदर डाल के अपने शांत बैठे हैं, अंदर रख के हम लोग
अपने पेरेंट्स के साथ, माँ के साथ शेयर करते हैं, पब्लिकली नहीं करते हैं, लेकिन वो पब्लिकली बार बार आके रोते हैं, अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो सही कौन होता है? जो बार बार आके लाइव आके अपने लड़कियों पे ब्लेम करके, धोखेबाज बोल के। कितनी लड़कियां धोखेबाज निकल सकती है? मतलब एक इंसान से कितनी लड़कियां जुड़ सकती है? जो हर एक लड़कियां धोखेबाज निकली और वो बहुत इनोसेंट, और उनके साथ धोखा हो गया। एक इंसान में इतनी खराबी हो सकती है क्या? जबकि स्टार है। कितनी लड़कियां धोखा देगी उनको? आप लोग को भी समझना चाहिए ये चीज। हर लड़की को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग समझे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, बिकॉज उनको जो करवाना होगा वो तो करवाते ही है। कमेंट्स करवाना अपने ग्रुप से, और गंदे कमेंट्स करवाना अपने न्यूज़ चैनल वालों से। एज ऑलवेज गो अहेड, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बदनामी के अलावा और बदनामी देने के अलावा। और अपने फैंस लोगों से, अपने ग्रुप्स में जितने भी आपने ऐड करके रखे होंगे आपके लोगों ने, मीडिया लोगों, जो आपके वाले हैं, जो आपके बारे में आपको भगवान बना के जो आपको बोलते हैं, उनको वो लोग ज़रूर मेरे बारे में गलत बोलेंगे। कोई इशू नहीं है, बिकॉज जिनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, वो मेरे लोग जो जानते हैं, मेरे लिए उतना काफ़ी है। मेरा भगवान जानता है, और माता जी जानती है, कृष्ण जी जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं। दैट्स इट, इनफ है। मेरी माँ जानती है, सिंपल सी बात है। मुझे किसी का कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड थैंक यू सो मच माय फीमेल फैंस, जिनसे मैं बात करती हूँ, जो मुझे हमेशा कहती है दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है। बोलने का कारण यही होता है कि ये लोग और बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं, और गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जो अभी आप लोगों को देखने मिलेगा। बट यही होता है कि इन लोगों की सोच यहीं तक की है, और ये लोग यहीं तक चल सकते हैं और कर सकते हैं। और लड़कियों के काम छीनना, लड़कियों को गाली गलौज दिलवाना, लड़कियों के बुरे मैसेजेस भिजवाना, अभी फेक नंबर से नंबर्स स्प्रेड करके उस पर फोन करवाना, कमेंट्स करवाना, मैसेजेस करवाना, यही काम है इन लोगों का। दैट्स वाई हैरेसमेंट करना, खास करके ये काम है इन लोग का। अभद्र गाने गाना और भी बहुत कुछ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं चुप रहती हूँ। बट यस, ऑन स्क्रीन दिखाना बहुत अलग है, ऑफ स्क्रीन की लाइफ इन लोगों के बिहेवियर्स बहुत डिफरेंट है। कैमरा के सामने कुछ, कैमरा के पीछे कुछ। कहने से कोई भगवान नहीं होता गाइस। भगवान जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए। क्या आप लोग भगवान आप मानते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। बट हमारे लिए बस ऊपर वाला है भगवान, दैट्स इट। एंड गाइस, एक क्वेश्चन और था, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे अगर कोई लड़की किसी के लिए कुछ बोलती है, नॉर्मली यहाँ के एक्टर के लिए, तो जैसे आप लोग सीधा बोल देते हैं बाइकआउट करो इनको, बाइकआउट करो इनको। क्यों गाइस? जब वो लोग हमारे बारे में चीजें गलत बोलते हैं, तब आप लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, मजाक मतलब एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो वो लोग सही है आप लोगों की नजर में? जब वो लड़की की बदनामी करते हैं, अभद्र गाने गाते हैं, वल्गर गाने गाते हैं, वल्गर शूट करते हैं, सो वो लोग आपके लिए अच्छे हैं? और अगर उस चीज के लिए अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग बुरे हो जाते हैं।
हम लोगों का कंपटीशन है उन लोग के साथ, या हम लोग को फेमस होना है इसलिए, तो उनको किस चीज़ से फेमस होना है? जो वल्गर सॉन्ग्स गाते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सेक्स पोजीशन में वो लोग स्टेप्स करते हैं अपने को एक्टर्स के साथ एल्बम्स में, सो दैट इज़ गुड। आप लोगों के लिए वो एन्जॉयमेंट है। आई मीन वो सब चीज़ें सही है। हम लोग नॉर्मल फिल्में कर रहे हैं और फैमिलियर फिल्में कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन फिल्में कर रहे हैं, तो हम लोग का मार्केट गिर गया। हम लोग किसी काम के नहीं रहे, और वो लोग ऐसे ऐसे अभद्र अभद्र चीजें, जो क्या आप लोग उनके गाने अपनी माँ बहन के साथ बैठ के देख सकते हैं? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग अपने फैमिलीज के साथ वो सब गाने बैठ के देख सकते हैं? तो अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजें चेंज हो भोजपुरी में, तो आप लोग के लिए वो चीजें अच्छी है, और आप ही लोग कहते हैं कि हम लोग वल्गर फिल्में बनाते हैं, जबकि लाइक आप लोग उसी चीज को करते हैं। तो किसी भी चीज का एक बात होनी चाहिए ना, पसंद करने वाले आप ही लोग हैं, कुछ लोग, चंद लोग। मैं आजकल कई जगह मैं शूट कर रही हूँ, फैमिलियर फिल्में हम लोग बना रहे हैं, और घर घर में लोग बोलते हैं कि हम लोग भोजपुरी नहीं देखते हैं, क्योंकि कुछ भी गाने आते हैं, कुछ भी हम लोग फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, मतलब इसलिए हम लोग नहीं देखते। ये फीमेल ऑडियंस कहती है। अभी तक मैंने उनका वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन अब जरूर करूंगी, आप लोग तक पहुंचाऊंगी, तब आपको यकीन होगा। लेकिन आप लोग भी नहीं देखते होंगे अपनी माँ बहन के साथ। मैं कल ही आई हूँ मुजफ्फरपुर में, और कल ही मुझे एक इंसान ने कहा, जो आए थे गेस्ट मिलने, कि हम भोजपुरी सॉन्ग्स हम लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, सबके सामने बैठ के हम लोग नहीं देख सकते हैं। आप बताइए। जबकि मैं तो वल्गर सॉन्ग्स गाती भी नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, और मैं तो वल्गर सॉन्ग्स गाती भी नहीं हूँ ना। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि ऐसे कोई स्टेप्स ना करूँ जिसके पोजीशंस सीधा डायरेक्टली वहाँ पॉइंट आउट करे लोग। मैं बहुत चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो हम लोग बुरे क्यों आपकी नज़र में? सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो उन्हीं के लोग हैं जिनकी नज़र में हम बुरे हैं, अदरवाइज लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक एंड ऑफ द टॉपिक, मुझे ये लगता है कि कभी भी फीमेल्स के इमोशंस का, या उसके लिए वो जो स्ट्रगल के साथ, या उसके जितने भी सिचुएशंस होते हैं, किस बिहाफ में वो वर्क कर रही है, और क्यों आपकी इतनी चीज़ें झेल रही हैं, किसी ना किसी बात का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, पीछे कुछ ना कुछ कड़ी ज़रूर होती है। तो इतना भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो शायद आपको ये बात समझनी चाहिए। ये हर उस एक इंसान के लिए है जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, और जो बिहार से जुड़े हैं, जो यूपी से जुड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, ये हर एक इंसान से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सपोर्टर बनिए। हर एक एक्टर आप लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। इंडस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 या 4 ही एक्टर नहीं हैं बिहार इंडस्ट्री में,
हम लोग सब बिहार के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत उम्दा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये बात तो फैक्ट है कि सच को बताने के लिए सच को बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। और अगर कोई एक झूठ बोलता है तो बस एक ही बार में सब लोग यकीन कर लेते हैं कि हाँ वो सच है, मतलब झूठ सच है। और सच को चिल्ला के सबको बोलना पड़ेगा कि नहीं, सच ये है। तो ये तो फिर तो दुनिया का खैर, एनीवेज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सुना। जो सच था, जो फीलिंग्स थी, जो बातें शेयर करनी थी, मैंने आप सबसे करी। इसके बाद आप लोग जो भी बोले, समझे, कहे, आप लोग की मर्जी है। मैं उन मीडिया वालों को एक एडवाइस देना चाहूँगी जो फीमेल्स को लेके, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जो है, फिल्मों वाली एक्ट्रेस, नॉट एल्बम्स, जो सॉन्ग्स करते हैं, उनको भी मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन एल्बम इंडस्ट्री अलग होती हैं और फिल्म इंडस्ट्री अलग होती हैं, तो मैं दोनों को मिक्सअप नहीं करती हूँ। जो फिल्मों की एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ें आप लोग जब बोलते हैं मीडिया में, या उनके खिलाफ जो चीज़ें आप लोग बोलते हैं, तो मैं आप लोग से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसे आप लोग तो मीडिया वाले हैं, राइट, रिपोर्टर्स हैं, आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग पर्सनली जाइए और जैसे शहर में, सिटी में, या फिर अपने ही घर में अपने मम्मी, अपने बहन, अपनी बेटियां अगर हैं, तो जितने भी फीमेल ऑडियंस हैं अपने घर में, आपके घर में फैमिली जो है, बीच में आप लोग एक अपने सुपरस्टार का कोई सॉन्ग लगा दीजिए, जो आप लोग स्टार कहते हैं जिसे, जो एल्बम्स गाते हैं, और प्ले करिए और बैठ के साथ में देखिए एंड उनके रिएक्शंस आप लोग दिखाइए सबको। जो एल्बम्स बनते हैं, जो गाने बनते हैं, जो वल्गर सॉन्ग्स बनते हैं, एक बार आप लोग भी सब लोग को दिखाइए ये चीज़ है। क्या आप लोग देख पाएंगे या कभी देखा है, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं खुद नहीं देखती हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट मैं जब छोटी थी, और आज भी मेरा भाई जो है, अगर हमें कोई चीज़ बाहर लेने जानी होती है, सो वो हमेशा हमें कहता था कि पूरा स्कार्फ बांध के बाहर निकलो। अगर हम लोग ने नॉर्मल कपड़े भी पहने हैं, टी शर्ट फुल है, पैंट पहनी है फुल, उसके बावजूद बोलता था चुनरी लेके जाओ ऊपर। इवन मेरे डैड भी। एंड आज की डेट में भी मेरा भाई जो है, अगर हम लोग बैठे हुए हैं सब साथ में, तो वो पास में नहीं बैठता, थोड़ा दूर बैठता है। जैसे देख पाएंगे। अब आप लोग ही बताइए, आप लोग तो मीडिया कवरेज करते रहते हैं, तो ये एक चीज कवरेज करिएगा आप एज एन आर्टिस्ट, एज एन मैं भी अभी आपकी ऑडियंस बनना चाहूंगी। मैं खुद ये चीज देखना चाहूंगी कि रिएक्शंस क्या होते हैं, मुझे भी देखने हैं। हमारा एक फैमिली सॉन्ग आप प्ले कर दीजिएगा, और एक वैसा ही एल्बम जो वल्गर है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ
कौन सा गाना बैठ के देख पाएंगे, ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई वो नहीं है। जितने भी हमारे फैंस हैं मैं उन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ। आप उनके फैंस हमसे ज़्यादा हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट है, नो डाउट। एज एन एक्टर वो लोग बहुत अच्छे हैं, और बट एज एन ह्यूमन बीइंग ऑफ स्क्रीन हमारी नज़र में नहीं अच्छे। आप लोग सिर्फ उनको ऑन स्क्रीन देखते हैं, कैमरा के सामने। आपने कभी ऑफ स्क्रीन पर्सनल लाइफ में नहीं देखा है किसी को, तो डोंट जज। हम लोग फोटो से जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा होगा। इतने साल हम लोग ने साथ में वर्क किया है। कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं जो दिखाते हैं, और कुछ चीजें बुरी भी हो सकती है जो नहीं दिखाते। सो गाइस, यही सब है, ये लाइफ है, खास करके फीमेल एक्ट्रेसेस की इंडस्ट्री में ऑफ स्क्रीन, जो कि आई थिंक अच्छी नहीं है। बट फिर भी वो लोग डट के खड़ी रहती हैं और काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं, जबकि इतने सारे भेड़िए घूमते रहते हैं इर्द गिर्द, फिर भी वो हार नहीं मानती और काम करती हैं, आगे बढ़ती है। एंड आई प्राउड करती हूँ उन सब फीमेल्स पे, जितने भी हमारी एक्ट्रेसेस है, कि हमेशा शेरनी की तरह काम करती है। ये बात तो बहुत सही है कि हमेशा औरतों को अपने लिए मरते दम तक लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड औरतों के अंदर उतनी भगवान ने शक्ति दी है, उतनी हिम्मत दी है, तभी वो लड़ती है, और हर चीज फेस करने के बाद भी वो फिर भी खड़ी रहती है हर सिचुएशन में। चाहे बद से बदतर सिचुएशन उसके साथ हो जाती है, कभी थोड़ा सा ड्रॉप होती हैं, फिर हिम्मत आती हैं और फिर खड़ी होती हैं। सो इसलिए नारी शक्ति कही जाती है। सो एंड आई थिंक मेरे में भी भगवान ने बहुत हिम्मत दी है। एंड हमारे ये बात तो बहुत सही है कि हमेशा औरतों को अपने लिए मरते दम तक लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड औरतों के अंदर उतनी भगवान ने शक्ति दी है, उतनी हिम्मत दी है, तभी वो लड़ती है, और हर चीज फेस करने के बाद भी वो फिर भी खड़ी रहती है हर सिचुएशन में। चाहे बद से बदतर सिचुएशन उसके साथ हो जाती है, कभी थोड़ा सा ड्रॉप होती हैं, फिर हिम्मत आती हैं और फिर खड़ी होती हैं। सो इसलिए नारी शक्ति कही जाती है। सो एंड आई थिंक मेरे में भी भगवान ने बहुत हिम्मत दी है। एंड हमारे